अब तक पूरा देश नरेंद्र मोदी को, इस सरकार को तालियों से जो है स्वागत कर रहा होता है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, अपने बेटियों को न्याय दे दिया। मैं इस देश की 90% से ज़्यादा हो चुकी चरण चुंबक मीडिया और गोदी एंकरों को कहना चाहता हूँ, हाँ थू। बराबर सुबह से शाम तक झूठ बोलने के लिए कम से कम 2.5 करोड़ से 5 करोड़ का पैकेज मिलता है झूठ बोलने के लिए। देश के लिए मेडल जीतना बहुत आसान होता है, लेकिन इस देश के अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ना देश के लिए मेडल जीतने से भी ज़्यादा कठिन होता है। क्या कभी ताकतवर लोगों को कॉलर पकड़ने की इस कानून में हिम्मत हुई है? हाँ हुई है। कब? जब वो ताकत इस सरकार के लिए ही नासूर बन गई। अब जब भी हमें कॉमेडी देखने का मन करता है तो न्यूज़ 18 पर एक गुल्लू देवगन का शो आता है, जी भर के हंसता हूँ, और क्योंकि उससे बढ़िया बंदर इस हिंदुस्तान में, बंदर की प्रजाति में भी कोई बंदर नहीं है। द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, कल से आपने देखा किस तरीके से फेक खबर फैलाई गई कि अब धरना पहलवानों का ख़त्म हो जाएगा और साक्षी मलिक ने फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि अगर पूरे सोशल मीडिया छोड़कर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है खबर फैला रही है कि पहलवानों का धरना ख़त्म हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि धरना अभी भी चल रहा है। प्रोटेस्ट वाली धरना तो हट गया है, लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। झूठी खबरें फैलाई गई। अगर इतनी ही गति के साथ किसी अन्याय के खिलाफ या ब्रजभूषण के ही खिलाफ मीडिया ने अगर खबर फैलाई होती तो अब तक ब्रजभूषण कहाँ होता? जेल में होता। अब तक पूरा देश नरेंद्र मोदी को, इस सरकार को तालियों से जो है स्वागत कर रहा होता है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, अपने बेटियों को न्याय दे दिया। लेकिन ठीक इस सरकार की ही भांति, ठीक दिल्ली पुलिस की ही भांति ये मीडिया भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है। जब ये सत्य का सहारा लेकर असत्य को सत्य में बदलते जब ये थक गई, तब इसने पूरी तरीके से असत्य का ही सहारा लिया और 2 दिन इतने झूठ चलाए जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और इसीलिए हमने सुबह कोई सफाई नहीं दी, परसों कोई सफाई नहीं दी। हम भी ये चाहते थे, हमने अपने खिलाड़ियों से कहा कि रुक जाओ, थोड़ा ये पता लगने दो कि ये मीडिया किस हद तक गिर सकती है नीचे। जैसे ये नीचे गिरकर इस सरकार की, अपने आका की जूती साफ करने का काम करती है, चरण चुंबक बनने का काम करती है। इसे तो अपने मान सम्मान की चिंता नहीं थी, लेकिन हमें चिंता थी, क्योंकि हम पत्रकारिता को कभी इस देश का चौथा स्तंभ मानते थे। वो चौथा स्तंभ जो जिसको चाहता था न्याय दिलाने के लिए तो न्याय दिला के ही रहता था। अन्यायी के खिलाफ यदि डट कर के मीडिया खड़ी हो जाती थी, उसको सलाखों के पीछे जाना होता था, उसके ऊपर दंडनात्मक कार्रवाई होती थी। ये चिंता इस देश की मीडिया ने भुला दी। हमने चिंता की कम से कम। और इसीलिए शाम को साक्षी मलिक से हमने कहा, हमारी बहन विनीश फोगाट से हमने कहा, बजरंग पुनिया से कहा, सत्यव्रत कादियान जी से कहा कि अब समय आ गया इस देश को, इस मीडिया का जो सच है। और जब ये लोग आए, इन्होंने कहा कि ना ही तो नाबालिग लड़की ने कंप्लेंट अपनी वापस ली है, ना ही तो साक्षी मलिक इस आंदोलन से पीछे हटी हैं, ना ही तो विनीश फोगाट इस आंदोलन से पीछे हटी हैं, और ना ही तो बजरंग पुनिया इस आंदोलन से पीछे हटे हैं। बस जब 28 तारीख को बर्बरता के साथ अत्याचार करते हुए फिर दिल्ली में घुसने की इनको परमिशन नहीं दी गई, उसके बाद ये खिलाड़ी मानसिक तौर पर बहुत टूट चुके थे। और इसीलिए इन्होंने आनन फानन में एक ऐसा फैसला लिया जो देश के लिए बहुत ही दुख का क्षण था कि अब हम अपने मेडल्स को लेकर हरिद्वार जा रहे हैं। माता गंगा से पवित्र इस समय हिंदुस्तान में कोई नहीं है, और उसके बाद आकर के हम इंडिया गेट पर बैठ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जीने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसा देखा जा रहा है कि अभी वो सड़कों पर नहीं है, तो यही समझा जाएगा कि उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। ये कौन आंदोलन सड़कों पर, परसेप्शन यही बन रहा है। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन ये सवाल कौन पूछ रहा है और इस सवाल का उत्तर कौन जानना चाहता है? इस देश की भांड मीडिया जो है, ऐसे शब्द मैं कभी प्रयोग नहीं करता हूँ, आप हमारे 1000 इंटरव्यू उठा के देखना, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ। और इसीलिए कल हमने एक ट्वीट किया था कि आज मैं इस देश की 90% से ज़्यादा हो चुकी चरण चुंबक मीडिया और गोदी एंकरों को कहना चाहता हूँ, हाँ थू। ये हमने ट्वीट किया था कल, क्योंकि पत्रकार इस देश का आईना होते थे। पत्रकार इस देश के लोगों को सच दिखाने के लिए उनकी आंखों का काम करते थे, लेकिन आज ये बहनों के खिलाफ खड़े हो गए। नौकरी तो ज्वाइन कर लिया है ना सर, नौकरी छोड़ी कब थी?
मैं पूछना चाहता हूँ इस देश की मीडिया से, इन खिलाड़ियों ने नौकरी छोड़ी कब थी जो ज्वाइन कर ली? ये तो वहां से परमिशन लेकर के आए थे आंदोलन करने के लिए, और जब ये रणनीति बना रहे हैं और इनके पास जब समय है, तो चूंकि ये एक आधिकारिक पोस्ट पर है, इस देश की सरकार ने, इस देश की गवर्नमेंट ने, सरकार किसके दम पे बनती है? हमारे दम पे बनती है। तमाम वो लोग जो इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि 60-70 हजार की नौकरी को लेकर के आपने इतना निगेटिव दिखाने का काम किया। इस देश की मीडिया से मैं पूछना चाहता हूं, कहना भी चाहता हूं कि आपको एक साल में बराबर सुबह से शाम तक झूठ बोलने के लिए कम से कम 2.5 करोड़ से 5 करोड़ का पैकेज मिलता है झूठ बोलने के लिए। ये तो सत्य के लिए लड़ रहे हैं, लाखों करोड़ बेटियों की आवाज़ बनकर के के लिए लड़ रहे हैं। ये इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, क्यों बैठते हैं रोड पे? इन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, स्वयं का भी मान सम्मान बढ़ाया, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया, 140 करोड़ देशवासियों को गर्व की अनुभूति कराई। इन्हें क्या चाहिए था? अगर इनको राजनीति करनी होती तो ये किसी भी पार्टी से कह देते, इनको सीधे उठा करके राज्यसभा भेज दी। देश के लिए मेडल जीतना बहुत आसान होता है, लेकिन इस देश के अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ना देश के लिए मेडल जीतने से भी ज़्यादा कठिन होता है। जिस दिन ये बेटियां सड़कों पर बैठी थी, ये आंदोलन उसी दिन जीत गई थी। ये बात देश की जनता को जानने की जरूरत है, क्योंकि ये जिसके खिलाफ बैठी थी वो सिस्टम से सीधे जुड़ा हुआ है। जिसके आज़ाद है ना, अभी भी बाहर घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कहाँ कामयाबी हासिल? आप हमारे हिंदुस्तान के कानून को नहीं जानते हो। हिंदुस्तान के कानून के हाथ लंबे हैं, ये कहा जाता है ना, लेकिन किसके लिए? जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए। क्या कभी ताकतवर लोगों को कॉलर पकड़ने की इस कानून में हिम्मत हुई है? हाँ, हुई है। कब? जब वो ताकत इस सरकार के लिए ही नासूर बन गई, तब उसने उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया, लेकिन उससे पहले एक्शन नहीं लिया। आप बताइए मुझे, क्या किसी भी एंगल से इस देश के तमाम वो लोग जिन बेटियों पे आरोप लगाते हैं, वो अपने दिल पे हाथ रख करके कहें क्या ये बेटियां झूठी हैं? उनका भी दिल अंदर से ये कहता होगा कि नहीं, बेटियां तो ये सच है। इन्होंने देश की लाखों करोड़ बेटियों की आवाज़ को बचाने के लिए, उनकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए अपने मान सम्मान को, अपने इज्जत को, अपनी शान शौकत को एक तरफ रखा और देश की लाखों करोड़ बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए बगैर कुछ सोचे समझे दिल्ली की सड़कों पर बैठ गई। जिस तरीके से चाहे आज तक हो, ANI हो, जिस तरीके से खबरें फैलाई, आपको क्या लगता है इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? देखिए, कोई तो है जिसके इशारे पर ये सब कुछ खेल चल रहा है। वो कौन है? कोई तो है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो कोई तो है, वो हर आंदोलन में ऐसा करता है। चाहे वो शाहीन बाग का हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे नौजवानों का हो, चाहे छात्रों का हो, चाहे पत्रकारों का हो, वो कोई तो है जो आंदोलन करने वालों को देशद्रोही करार कर देना चाहता है, जो आंदोलन करने वालों पे UAPA NSA लगे उन्हें जेल भेजा जाए ऐसी एक पृष्ठभूमि तैयार कर देता है। लेकिन इस मीडिया को बहकाने वाला कौन है? इस मेन स्ट्रीम की मीडिया को, इन गोदी एंकरों को भड़काने वाला कौन है? जो झूठी खबरें चलाते हैं। एजेंसियों ने भी झूठी खबरें चलाई जिनसे ये खबर उठा करके चलाते हैं। इनको कौन भड़काने वाला है? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये पूछना चाहता हूँ, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से ये पूछना चाहता हूँ, देश की सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके कानून में ऐसा कोई एक्ट है, ऐसा कोई प्रावधान है जो इस देश की मीडिया जो फर्जी खबरें चलाती है, जो किसी के आंदोलन को तोड़ने का काम करती है, जो किसी को गुमराह करने का काम करती है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई करने, दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई प्रावधान, कोई नियम, कोई कानून है? क्या ऐसा कोई लॉकअप है जहां ये गोदी एंकरों को बंद किया जा सके? अगर इनके ऊपर कार्रवाई आप नहीं करते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं इनके साथ खड़े हैं, और इनके साथ खड़े होने का मतलब आप देश की अस्मिता के साथ खड़े हैं, देश की बेटियों के साथ खिलाफ खड़े हैं, और देश की बेटियों के खिलाफ खड़े होने का मतलब आप देश के तिरंगे के खिलाफ खड़े हैं, देश की शान के साथ खड़े हैं, देश के स्वाभिमान के साथ खड़े हैं। आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से पहलवानों के बारे में खबरें चलाई गई कल, तो क्या लगता है कि आज की जो मीडिया है अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है? आज की मीडिया तो आपको मैं मानता हूँ, आज की मीडिया तो आपको मैं मानता हूँ, जिसको अधिकृत नहीं है। आपको कोई मीडिया कहाँ मानता है? मेन स्ट्रीम मीडिया तो चिढ़ती है कि यूट्यूबर्स खत्म हो जाने चाहिए इस देश से। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बेशक तुम्हारे हाथ में आज फोन है, नहीं 10 लाख का कैमरा है, बेशक तुम अकेले रिपोर्ट कवर करते हो, नहीं तुम्हारे पास कोई माइक पकड़ने वाला है, बेशक तुम्हारी खबर को 500 लोग देखते हैं, 5000 लोग देखते हैं, लेकिन जितने भी लोग देखते हैं उनको इस बात की संतुष्टि होती है कि मैंने सच देखा। आज की मीडिया
आज की मीडिया तो आप हो, ये तो बहुत प्राचीन हो चुके हैं। प्राचीन की मीडिया बोलो आप, प्राचीन की मीडिया, इनकी विश्वसनीयता तो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है। अब जो नोएडा में जो चैनल्स अपने आप को जो चैनल कहते हैं, अपने आप को जो पत्रकार कहते हैं, वो पत्रकार नहीं है साहब, वो दलाल हैं। एक झूठ बोलने का 5,000, 2 झूठ बोलने का 10,000, 10 गाली सुनने का कम से कम लाख रुपए मिलता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ इनको एक साल में झूठ बोलने का ही 2.5 करोड़ से 5 करोड़ का पैकेज मिलता है। नाम मैं गिनाऊँ आपको, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, चमन चोपड़ा, गुल्लू देवगन, तमाम ऐसे लोग हैं, कितने मैं नाम गए। और आपको बताऊं मज़े की बात, मुझे कॉमेडी देखने का बहुत शौक़ है और मैं कपिल शर्मा का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था, लेकिन अब नहीं हूँ। अब जब भी हमें कॉमेडी देखने का मन करता है तो न्यूज़ 18 पर एक गुल्लू देवगन का शो आता है, उसको मैं खोल लेता हूँ। एक हाथ में चाय होती है, एक हाथ में पॉपकॉर्न होते हैं और जीभ भर के हंसता हूँ। और क्योंकि उससे बढ़िया बंदर इस हिंदुस्तान में, बंदर की प्रजाति में भी कोई बंदर नहीं है। अमीश देवगन की बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं मालूम, मैं तो गुल्लू देवगन जानता हूँ। मेरा तो बहुत सुंदर नाम मैंने रखा है गुल्लू देवगन। और मेरी एक इच्छा भी है कि मैं कभी उसके लाइव शो में जाकर के बैठ करके उसको देखूं और 20 शो में ही उसको मैं बुलाऊं, अरे बेटा गुल्लू देवगन आप तो बड़ा आनंदित करते हो हमको। मेरी इच्छा है ये पर्सनल। जरूर पूरा होगी आपकी इच्छा। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, लास्ट मैसेज एक ही है कि सत्य परेशान बहुत होता है, सत्य की परीक्षाएं बहुत होती हैं, सत्य परेशान बहुत होता है, किंतु सत्य पराजित कभी नहीं होता। अंतोगत्वा विजय सत्य की होती है। आपकी जीत होगी, क्योंकि आपने सुबह से शाम तक इस प्रोटेस्ट को कवर किया, देर रात तक आपने इस प्रोटेस्ट को कवर किया। उन बहनों की जीत होगी जिनके साथ आप खड़े रहे, उन खिलाड़ियों की जीत होगी जिनके साथ आप खड़े रहे, उस तिरंगे की जीत होगी जिसने 140 करोड़ लोगों को गर्व करवाया, और उन मेडल्स की जीत होगी जिस मेडल्स ने इस हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया में इस हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊंचा हो, इस बात के लिए फक्र करवाया इस पूरे हिंदुस्तान।